आप तय कीजिए, आप निर्णय लीजिए, क्या वह धान खराब है या नहीं। अभी 2 दिन से बारिश हुआ है, जिसके कारण अंधड़ आंधी तूफान भी हुआ है। हरदी संग्रहण केंद्र में अभी कैप कवर ढका गया है, जिसमें कुछ कैप कवर फट गए थे आंधी के कारण, जिसे पुनः ढकने का कार्य किया जा रहा है। कुछ धान भी ऊपर खराब हो सकता नहीं नहीं, धान खराब होने का ऐसा सूचना नहीं मिला। सुखाने की क्या नौबत पड़ गई। जो धान है उसे स्टेक से बाहर निकाला जा रहा है, आखिर उसे निकालने की क्या जरूरत पड़ गई। कैप कवर से ढका हुआ उनकी जिम्मेदारी थी, उनको ढकना चाहिए था। और 40 से 50 स्टेक अगर खाली हैं, कैप कवर से नहीं ढके हैं तो वो गलत है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। विगत 2 दिन पीछे हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक वीडियो आपको दिखाया था। एक स्थान था जहां एक धान संग्रहण केंद्र है, जहां हजारों लाखों क्विंटल धान रखे गए हैं। उनकी तस्वीर और उसकी एक वीडियो आपको दिखाई थी, लेकिन फिर से एक बार उस तस्वीर को लगभग 30 से 40 सेकेंड आपको और हम दिखाते हैं। उस तस्वीर को देखिए, उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो को देखने के बाद आप तय कीजिए, आप निर्णय लीजिए, क्या वह धान खराब है या नहीं, क्या वह धान भीगा है या नहीं, क्या वह धान अव्यवस्था के आलम में कहीं वो भ्रष्टाचार और घोटाले की भेंट नहीं चढ़ रहा। जिस वीडियो को आपको हम दिखा रहे हैं, उस वीडियो को देखकर आप तय कीजिए। उसके बाद हम आपको और भी उसके कई बड़े सारे राज बताएंगे। आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद आप खुद ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि संग्रहण जो केंद्र है वहां खुले में जो धान है उसे सुखाया जा रहा है, आखिर सुखाने की क्या नौबत पड़ गई। जो धान है उसे स्टेक से बाहर निकाला जा रहा है, आखिर उसे निकालने की क्या जरूरत पड़ गई। जो धान दिखाई दे रहा होगा आपको, उसकी बोरियों से आपको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा कि धान भीगा है। तो भीगा क्यों, चलिए आपको फिर से इसकी स्टोरी बताते हैं। 2 दिन पीछे हमने हरदी संग्रहण केंद्र का एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाए थे। उस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने अंदर जाकर देखा, अंदर जाकर देखने के बाद पूरी तरीके से अव्यवस्था का आलम की एक पोल खुल गई। लगभग वहां 800 स्टेक बनाए गए हैं, जिनमें एक स्टेक में 3000 बोरियां धान रखे गए हैं। यह काम जो करता है संग्रहण केंद्र का मार्कफेड के विभाग के द्वारा किया जाता है। उनके जो अधिकारी हैं सारंगगढ़ में भी वर्तमान में जो डीएमओ साहब हैं, उनका नाम है शीतल भोई। शीतल भोई हैं जो उनकी पूरी देख रेख में जितने भी जिले के अंदर में धान खरीदी की गई थी, उसका एक संग्रहण केंद्र हरदी को बनाया गया है, जो जिल्दी भाटा हवाई पट्टी के नाम से मशहूर है। वहां धान का स्टेक लगाया गया, संग्रहण किया गया। अब इसके बाद बीते कुछ दिनों में 2 रात ऐसे बारिश हुई और उस बारिश में जो धान है वो हजारों बोरियां भीग गए। मजदूर निकालते भी नजर आए, काम करते भी नजर आए, धान को निकालकर सुखाते भी नजर आए और जमीन से उठाते भी नजर आए हैं। लेकिन इसके बाद आपको एक और 20 से 30 सेकेंड 40 सेकेंड की एक वीडियो में दिखाता हूं। इस वीडियो को देखकर आप हैरान हो जाएंगे, इस वीडियो को देखकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे एक अधिकारी खुले तौर पे झूठ बोल रहा है। एक छोटे से अगर बच्चे को भी अगर पूछ लिया जाए कि धान अगर भीगेगा तो भीगने के बाद क्या स्थिति होगी, तो एक बच्चा भी कह देगा कि भीगे हुए धान सड़ जाएंगे। और ये बात आप और हम सब भली भांति जानते हैं, कहीं न कहीं जब बरसात आती है या बारिश होती है तो जो किसान होते हैं वो धान को सुरक्षित करने के लिए तिरपाल ढकते हैं या फिर उसे अंदर अपने घरों के किसी कमरे में रख दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें हवा, आंधी, तूफान, बरसात या गर्मी से जरूर बचाते हैं। लेकिन आप इस
30 से 40 सेकंड की वीडियो को एक बार फिर से देखिए, फिर आपको आगे हम इसकी और कहानी बताएंगे कि देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक अधिकारी जो है वो कैसे खुले तौर पे अनियमितताएं कर रही और उसके बाद भी उस गुनाह को वो तो कबूल नहीं कर रहे हैं और ना ही उसे मानने को तैयार हैं, बल्कि एक लाइन में ही कह दिया कि कोई धान खराब नहीं। पहले आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से। अभी धान संग्रहण का कार्य चालू है। समितियों से जो टीओ के माध्यम से ट्रांसपोर्टर के द्वारा धान लाया जा रहा है। पुराना बारदाना अधिक फटा हुआ निकलता है, जिसके कारण धान नीचे में जमा होता है। उसको बोरी में भरने का कार्य जारी है, इसलिए वो नीचे में रखा हुआ है। सर, सेवा संग्रह समितियों से धान को उठाना कैसे है संग्रहण के लिए? सर नियम क्या रहता है सर? उसमें दो प्रकार से है, एक मिलरों के द्वारा, एक ट्रांसपोर्टर के द्वारा। तो मिलरों के द्वारा डीओ जारी किया जाता है एवं टीओ ट्रांसपोर्टर के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपोर्टर के द्वारा टीओ जारी कर हमारे मार्कफेड के जो संग्रहण केंद्र हैं उसमें भंडारण किया जाता है। कितना मेट्रिक टन वहाँ पर अभी भंडारण? टोटल जिले में अभी 13,80,000 क्विंटल धान का भंडारण किया गया, जिसमें 3 संग्रहण केंद्र हैं। हरदी संग्रहण केंद्र, सारंगढ़ संग्रहण केंद्र और बरमकेला संग्रहण केंद्र। एक चीज और देखा जा रहा है सर, लगातार ये खबरें आ रही है कि बारिश में काफी धान भीग गए और कई धानों में केप भी लगा हुआ, तो सर क्या कारण से देते हो ऐसा हुआ? अभी 2 दिन से बारिश हुआ है, जिसके कारण अंधड़ आंधी तूफान भी हुआ है। हरदी संग्रहण केंद्र में अभी कैप कवर ढका गया है, जिसमें कुछ कैप कवर फट गए थे आंधी के कारण, जिसे पुनः ढकने का कार्य किया जा रहा है। क्या कुछ धान भी ऊपर खराब हुआ? नहीं, धान खराब होने का ऐसा सूचना नहीं मिला है। आपने अभी इस वीडियो को देखा होगा, ये वीडियो है। इस वीडियो में जो दिख रहे अधिकारी हैं ये डीएमओ साहब शीतल भोई है मार्कफेड के। उन्होंने हमारे मीडिया टीम के कुछ साथी हैं, वो खबर को देखने के बाद आधिकारिक तौर पे पुष्टि करने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए उनके पास पहुंचे थे। जैसे उनका पक्ष जाना, बड़े चौंकाने वाले राज अधिकारी साहब ने खुद बोल दिए। पहला सवाल, जहां हरदी संग्रहण केंद्र में 2 दिन की बारिश में, 2 रात की बारिश में खुलेआम धान की बोरियां भीगते हुए नजर आए, उसे उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। और इनकार ही नहीं किया, उसके बाद से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी तक धान खराब होने की कोई हमें जानकारी नहीं आई है। सबसे बड़ा सवाल अब यहीं पे उठता है कि डीएमओ साहब को लगातार हमने 2 दिन से फोन किए, ना तो वो हमारा फोन रिसीव किए, और साथ ही साथ एक खुलासा और मैं आपको करता हूं, जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट उस जगह पे बनाने की कोशिश की तो उस जगह पे लगातार उनके जो कर्मचारी थे वो डीएमओ साहब से बात करा रहे थे और डीएमओ साहब से फोन में बात कराकर उस हमें खबर को बनाने के लिए रोका जा रहा था। आखिरकार जब उस खबर को रोक रहे थे तो डीएमओ साहब को आखिर कैसे पता नहीं कि जो हजारों बोरियां धान है वो उनके संग्रहण केंद्र में भीग गए? आखिर डीएमओ साहब को ये कैसे पता नहीं या जानकारी नहीं कि उनके जो धान है वो भीगे और खराब हैं? और सवाल जो है, उन्होंने कहा कि धान कोई खराब नहीं। ये तो आप और कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अगर धान अगर कहीं भीग जाते हैं तो कहीं ना कहीं खराब होने के चांस उसमें 100% रहेगा और उसके बाद ही वो धान जो है वो डिस्कलर या पाकड़ होंगे। लेकिन यहां सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ऐसे भी अधिकारी बैठे हैं जो खुद ही अनियमितताएं कर रहे हैं, जिनके जवाबदेही में या जिम्मेदारी में इस तरीके के संग्रहण केंद्र चल रहे हैं, जिन्हें उन्हें पूरी व्यवस्थाएं करनी थी, लेकिन उस व्यवस्था को वो न करके खुद अव्यवस्था का आलम को फैलाएं। और जो काम कर रहे कर्मचारी थे, जो छोटे मोटे कर्मचारी, उन्होंने साफ तौर पे हमें उस जगह पे बताया है, उस वीडियो में भी आपको दिखाएं कि किस तरीके से 40 से 50 स्टेक हैं जिसे ढका ही नहीं गया था। पन्नी ढका हुआ है, कुछ पन्नी खुला हुआ है। कितने खुले हुए हैं? लगभग 30-40 तो होगा इधर। और जब ढका ही नहीं गया तो स्वाभाविक सी बात है कि बारिश से धान भीगेगा, और स्वाभाविक सी बात है कि अगर बारिश होगी, धान भीगा तो धान खराब होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं। लेकिन हमने इससे उच्च अधिकारियों से भी हमने बातचीत की, जिला प्रशासन के भी अधिकारियों से बातचीत की, और हमने खाद्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की है। जो जिला खाद्य अधिकारी है
चित्रंजन सिंह वो क्या कुछ कहते हैं ये भी आप इस वीडियो में गौर से सुनिए। फिलहाल इतना जरूर है कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सूक्ष्म इसमें जांच की जाएगी। वीडियो में साफ तौर पे भीगा हुआ धान और अव्यवस्था का आलम दिखाई दे रहा है, जिसे खाद्य अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी हैं, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। समय समय पर संग्रहण केंद्र प्रभारी और जिला विपणन अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके कैप कवर का पर्याप्त व्यवस्था रखें, तारपुलिन की व्यवस्था रखें और सभी स्टैक ढके हुए रहें। परंतु ये आकस्मिक वर्षा के कारण कुछ धान की स्टैक गिले हुई हैं। मुझे अभी जस्ट आप लोग से जानकारी प्राप्त हुई, जिसको हम अपनी टीम भेज के जांच करवाते हैं और उनके लिए सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करवाते हैं। हमने वहाँ कुछ कर्मियों से बातचीत की, उनका बयान भी लिया है। उसमें उन्होंने खुद से बताया कि लगभग 40 से 50 ऐसे स्टेक है जिसे कवर ही नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं से आप लापरवाही मानते हैं? अगर ऐसी स्थिति है तो लापरवाही सही है। 40 से 50 स्टेक ढके हुए नहीं होना मतलब, जबकि तारपोलिन या कैप कवर पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे हैं। कल इसकी जांच करवाते हैं। देखना होगा जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं और किस तरीके की कार्रवाई की जाती है।